जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए। जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए। और आप क्या कर सकते हैं ये जमाने को दिखा दीजिए, ये जमाने को दिखा दीजिए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। और इस ग्रामर में टेंस में बहुत सारी समस्याएं बच्चों को होती है। तो आज हम चाहेंगे कि टेंस की पहचान के बारे में एक छोटी सी वीडियो बन जाए, जिससे कि जो टेंस को पहचानने में लोगों को प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जा सके। तो आइए आज हम चलते हैं टेंस की ओर। तो ये जो टेंस है, टेंस का मतलब काल होता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मतलब काल तीन प्रकार का होता है। पहला वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जिसे कहते हैं। दूसरा भूतकाल जिसे पास्ट टेंस कहते हैं। और तीसरा भविष्य काल जिसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। इन तीनों के कितने पार्ट? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सब के चार चार पार्ट्स होते हैं। यानी प्रेजेंट के चार पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के चार पार्ट्स हो गए। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से कुल टेंस 12 होते हैं। कितने टेंस होते हैं? टेंसों की कुल संख्या 12 होती है। ओके गाइस, अब हम टेंस के बारे में, जैसे प्रेजेंट टेंस हमने कहा, तो हमने कहा कि प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस हमने कहा तो पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। फ्यूचर टेंस हमने कहा तो फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। लेकिन अगर किसी ने पूछ दिया व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आज तक तो बस हमने यही सुना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अगर किसी ने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब होगा, तो इसका अर्थ होता है वर्तमान अनिश्चित काल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब होगा? तो भूतकाल अनिश्चित काल, भूत अनिश्चित काल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब होगा? तो भविष्य अनिश्चित काल। फिर इस तरह कोई पूछ दे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या मतलब होगा, क्या अर्थ होगा? तो वर्तमान निरंतर काल। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या मतलब होगा? तो भूत निरंतर काल। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का क्या अर्थ होगा? तो भविष्य निरंतर काल। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या अर्थ होगा, किसी ने पूछा, तो वर्तमान संपूर्ण काल। फिर कह दिया पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या अर्थ होगा, तो भूत संपूर्ण काल। फिर कह दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या अर्थ होगा, तो भविष्य संपूर्ण काल या पूर्ण काल। फिर कह दिया किसी ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या अर्थ होता है, हिंदी अर्थ, तो वह होगा वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या अर्थ होगा, तो भूत पूर्ण निरंतर काल। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या अर्थ होगा, तो भविष्य पूर्ण निरंतर काल। ये हिंदी अर्थ है, जिसको लगभग 90% स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं। सिंपल टीचर स्टार्ट करते हैं, कहते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर बॉय मीन्स लड़का होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी तो कुछ अर्थ होगा, वही अर्थ हम बताएं। ठीक, ओके। अब हम चलते हैं टेंस की पहचान के बारे में कि टेंस कैसे पहचाना जाता है। ठीक, तो सबसे पहले तो ऊपर लिख दिए हैं जब वाक्य के अंत में, ये सब चीजें वाक्य के अंत में ही आएगी। ठीक ना, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आ जाए, तो समझ लीजिए वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे राम गाता है,
सीता खाती है, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, लास्ट में ते आया। हम आपको पढ़ाते हैं, लास्ट में ते आ गया। तो वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा? जब वाक्य के अंदर था, थे, थी या ए आए। राधा बाजार गई, लास्ट में ई आ गया। सीता स्कूल जा सीता स्कूल गई थी, लास्ट में थी आ गया। बच्चे क्रिकेट खेलने गए थे, तो लास्ट में थे आ गया। मोहन बाजार गया था, लास्ट में था आ गया। ठीक, फिर आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब वाक्य के अंत में गा, गेगी इत्यादि आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब इस टेंस की बात हो रही है। जब वाक्य के अंत में गा, गेगी आएगा, इसका मतलब सीता बाजार जाएगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, हम किताब पढ़ेंगे, अध्यापक पुस्तक पढ़ाएंगे। जो पायलट है, पायलट का मतलब कि चालक, वायुयान उड़ाएगा, लास्ट में गागेगी आएगा। तो वह कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर। यहां पर चलते हैं, जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आएगा, तो वह टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। यह सिंपल सी परिभाषा है। यानी सीता बाजार जा रही, मोहन किताब पढ़ रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, अध्यापक कक्षा में किताब पढ़ा रहे हैं। तो ये सब रहा है, रही है, रहे हैं, यानी निरंतर वो कार्य हो रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आएगा, तो वह टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे बच्चे किताब पढ़ रहे थे, सीता खाना पका रही थी, फिर मोहन बाजार जा रहा था, फिर हिमांशी बच्चों को खेल खिला रही थी, खिला रही थी। सिंपल सा ये टेंस हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहती। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात किया जाए तो जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आएगा, तो वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, प्रियंका बाजार जा रही होगी, हम स्कूल जा रहे होंगे, मिठाई वाला मिठाई बना रहा होगा। सिंपल सी बात है ये चीजें। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आएगा, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। जैसे राधा बाजार जा चुकी है, पोस्टमैन डाकिया पत्र ला चुका है, फिर अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुके हैं। ये सब चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे थे हम। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात अगर किया जाए तो जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आएगा, तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। जैसे माली फूलों को पानी दे चुका था, या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी, जा चुकी थी। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आएगा, तो वह टेंस कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात किया जाए तो जब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि आएगा, तो वह टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। जैसे हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, बच्चे किताब पढ़ चुके होंगे, हिमांशी खाना खा चुकी होगी।
लास्ट में सब चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आदि। ठीक। और फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए आते हैं। तो जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया रहता है। देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, यहां पर भी है, यहां पर भी रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसके साथ समय दे दिया रहता है। जैसे सीता किताब पढ़ रही है, तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और कह दे कि सीता 2 घंटे से किताब पढ़ रही है, जब समय हम दे दिए तो तुरंत हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? फिर अगर देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया रहता है, तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें समय नहीं दिया गया है और इसमें समय दे दिया गया रहता है। इसका मतलब इसका टेंस बनाएंगे तो कहेंगे कि बच्चे किताब पढ़ रहे थे। लेकिन जब हम इसी को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताएंगे तो कहेंगे बच्चे 45 मिनट से या बच्चे 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। समय आ जाएगा। सीता इलाहाबाद में 2019 से रह रही थी, चिड़िया 2 घंटे से चहचहा रही थी। तो ये इसमें समय दे दिया गया रहेगा। ठीक ना? और फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अगर बात करेंगे, तो जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय दिया रहता है, तो वह होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो कहेंगे कि बच्चे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे होंगे, किसान 2 घंटों से खेत जोत रहा होगा, हम 1 घंटे से आपको पढ़ा रहे होंगे। ये सब टेंस जो है जिसमें समय आ जाएगा तो उसी को बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑलरेडी है, इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑलरेडी है, इसका मतलब सिंपल सा ये है, कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऑलरेडी होने का सिंपल सा मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की चीजें इसमें मिलेंगी, इसमें मिलेंगी, ऑलरेडी मिलेंगी। इसी कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस की चीजों को देखिए उठा करके इसमें डाला गया है, यहां पर डाला गया है। लेकिन हाँ बस इसमें समय दे दिया गया रहेगा, इसमें समय नहीं दिया रहेगा। यही पहचान है। अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि सभी का रूल क्या है। सॉरी, इन सभी 12 टेंस में एक ऐसा टेंस है जिसमें क्रिया की दूसरी रूप लगती है और उसको बहुत ज्यादा छोटे छोटे एग्जामों में, जैसे पुलिस हो गया, कांस्टेबल हो गया, और ये पोस्ट ऑफिस हो गया, टेट वोट की परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और वह टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, नहीं तो सभी टेंसों में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें देखा जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसमें और सब में देखा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब किसी